जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र विद्या प्राप्त की? वह कुरु देश में कैसे आए और उनका कौरवों के साथ संबंध किस प्रकार हुआ तथा वे किसके पुत्र थे? साथ ही में ये भी सुनाइए कि अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा, जो द्रोण का पुत्र है, कैसे उत्पन्न हुआ? इस सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से एक महर्षि रहा करते थे। वह सदा अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते थे। एक दिन उन्हें विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वह भारद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षियों ने प्रत्यक्ष देखा, घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी तट पर खड़ी होकर वस्त्र बदल रही है। वह रूप और यौवन से संपन्न थी और जवानी के नशे के मद से उन्मत्त हुई जान पड़ती थी। जब उसका वस्त्र खिसक गया, तब उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। उनका मन अप्सरा में आसक्त हुआ, इससे उनका वीर संकलित हो गया। तब उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ कलश में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भारद्वाज अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय, अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भारद्वाज नंदन द्रोण को उस अग्नि नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। पृषत नाम से एक राजा भारद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भारद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी गाढ़ी मैत्री हो गई थी। पृषत का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पंचाल देश का राजा हुआ। भारद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया। वह बड़ी धर्मशिला और जितेंद्रिय थी। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्चश्रवा घोड़े के समान आवाज निकाली। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतना ने कहा, इस बालक के चलाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठे हैं, अतः ये अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगा। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े।